अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशपाश होंगे। और पूरे पाकिस्तान जो सारे के सारे सैलाब ज़दगान की जो मदद कर रहे हैं, तो आप लोगों का नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की फ़हरिस्त में आ रहा होगा जो लोग उन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यार हम लोग भी उस प्रॉब्लम में फंस सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनकी मदद भी ना करें। तो यार जितना हो सके लाजमी उन लोगों की मदद करें। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस में एक छोटी सी टिप आप लोगों को पहले दे दूं कि जितनी भी कोशिश कर लें प्रॉफिट को विड्रॉ करने की, जितनी भी कोशिश कर लें प्रॉफिट को विड्रॉ करने की, तो यार उतनी आप लोगों के लिए कम है, उतनी आप लोगों के लिए कम है। ये बात थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, इसलिए अजीब लग रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करवाते और मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अपने पैसों को डबो लेते हैं, 100 का $1000 करते हैं और 1000 के 1000 को ज़ीरो कर देते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि जितनी भी मुश्किल आपको पेश आ रही है, आपका दिल नहीं कर रहा विड्रॉ करवाने को, यार प्लीज़ एक अलहदा अकाउंट क्रिएट कर लें और पैसे उसमें रखा करें। और जो आपकी कैलकुलेशन है, अगर $1000 पर आपने कैलकुलेट किया है, तो $1000 से अगर $10 भी ज़्यादा हो गए हैं तो उनको साइड पे करके फिर $1000 की ही कैलकुलेशन को कंसिस्टेंट रखा करें। 1 साल 2 साल के लिए ऐसे ही करें, फिर इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप लोगों का वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को गेन हो जाएगा, फिर उसके बाद महीने के ऊपर आ जाएं रादर देन कि आप अपना जो प्रॉफिट है उसको डबोल लें। तो मंडे वाला दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और फ्राइडे वाला दिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मंडे का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी भी वीकेंड पे न्यूज़ ब्रेक होती हैं वो सारी की सारी इम्पैक्ट जो है वो मंडे के ऊपर आता है। तो मंडे में सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जीबीपी के ऊपर है। जीडीपी मंथ ऑन मंथ डाटा रिलीज़ होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जीबीपी के ऊपर जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सारे के सारे इस डाटा को लाजमी देखें। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उसके बाद ट्यूसडे वाला दिन है। ट्यूसडे में एनएबी बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑजी का डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद सीपीआई मंथ ऑन मंथ यूएसडी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कोर कंज्यूमर प्राइस मंथ ऑन मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इस डाटा पर आप यूएसडी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मंडे को यूएसडी थोड़ा सा अपसाइड मूव हो सकता है, करेक्टिव मूव भी हो सकती है और इम्पल्सिव मूव भी हो सकती है। उसके बाद देन एक लंबा ड्रॉप है जो ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड है सीपीआई मंथ ऑन मंथ के ऊपर। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इस वाली जो न्यूज़ है 5:30 पर ट्यूसडे वाले दिन, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है या फॉरेक्स फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जो एनालिसिस करने वाले हैं उनकी जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है, अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो मार्केट इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो जाहिर सी बात है इट्स पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइन भी है। पॉजिटिव साइन इन अ सेंस के यूएसडी जो है वो अपने एक्चुअल पर आकर ट्रेड करना स्टार्ट करे, यानी कि 100 और 90 की रेंज के अंदर आए इंडेक्स, तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि इतना अपसाइड सस्टेन करना और इतना अपसाइड यूएसडी इंडेक्स का ट्रेड करना ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके बाद वेडनेसडे वाला दिन है। सीपीआई ईयर ऑन ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा पिछला और अभी फोरकास्ट, तो ये अगर न्यूट्रल आ जाती हैं तो जीबीपी के ऊपर इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो जीबीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस हैं। उसके बाद पीपीआई मंथ ऑन मंथ है यूएसडी का, और कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनजेडी न्यूजीलैंड का जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव होने जा रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 6:30 पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सस्टेन कर रहा है, इम्पॉर्टेंट डाटा है। उसके बाद 5:30 पर पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली यूएसडी का तकरीबन 5 न्यूज़ हैं, जिनमें से 2 मीडियम इम्पैक्ट हैं और 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जिसमें कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ,
एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट एज़ पर मेरी जो छोटी सी नाकिसी स्टडी है, तो मुझे जहाँ तक बताया गया, एक यूएस में एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि यूएस में बहुत ज़्यादा जॉब्स ओपनिंग शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लोग नहीं हैं वहाँ पर जॉब करने वाले। तो मुझे ये कुछ बात समझ में नहीं आती कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं ये क्यों इंक्रीज़ होते हैं अगर वहाँ पर जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं। और वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट को स्पेशली वहाँ के जो रिटेलर्स हैं और जो वेंडर्स हैं उन लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हमें इजाज़त दें, हम लोग बाहर से आउटसोर्स करके लोगों को बुलवाना स्टार्ट करें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंक्रीज़ कैसे होगा, डिक्रीज़ होगा और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। उसके बाद रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है, रिटेल सेल्स ईयर ऑन ईयर है, उसके बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट है। तो मेरे भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ रेड न्यूज़ जितनी भी हैं इनको इग्नोर मत कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी से स्टार्ट लेते हैं हम लोग। जीबीपी यूएसडी जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्यों कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी तक बेहतरी की तरफ नहीं आई। तो जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट ड्रॉप ले सकती है, ठीक है, क्वीन की डेथ और उसके बाद नया वहाँ पर जो क्वीन अपॉइंट हुआ है, ठीक है, जो सॉरी किंग अपॉइंट हुआ है नया, तो वो चीज़ों को यानी कि सस्टेन होते हुए या चीज़ों को बेहतरी की तरफ आते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके अंदर मार्केट एक ड्रॉप ले सकती है और उसके बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1.1770 से मार्केट को अपसाइड मूव होना चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड मूव होती है तो मार्केट का अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी ट्रेंड चेंज वाली वीडियो में बताया हुआ है कि 50, 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर मार्केट क्रॉस कर लेती है और सस्टेन हो जाती है और मार्केट का अपसाइड एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करे, ये वाला हाई ब्रेक करे, ये वाला हाई ब्रेक करे और ये वाला हाई ब्रेक करे। तो मार्केट के 1.50 तक जाने के चांसेस हैं और जितना भी यूएसडी इंडेक्स जितना भी स्लोली डाउनसाइड मूव होगा, जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड सस्टेन होने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मार्केट अगर ड्रॉप करती है 1.1460 तक, तो आप यहाँ से बाय लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी का मैंने आप लोगों को मेरी आप लोगों ने वीडियोस प्रीवियस जितनी भी देखी हैं, मैंने उसमें आप लोगों को एक बात समझाई थी कि मार्केट का नीचे की तरफ मूव होना, उसके बाद कंसोलिडेट करना, फिर नीचे की तरफ आना, फिर कंसोलिडेट करना, फिर नीचे की तरफ आना, ये एक अप ट्रेंड की निशानी होती है कि मार्केट एक अप ट्रेंड लेने वाली है और बूस्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा लोग इस सेल में फंसते हैं, उनको लगता है कि यहाँ से नीचे ड्रॉप लिया, कंसोलिडेट किया, फिर ड्रॉप लिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ड्रॉप लिया, तो ये मार्केट यहाँ पर भी कंसोलिडेट करके देन एक ड्रॉप लेगी। तो यहाँ पर मार्केट में लोग फंसना शुरू होते हैं और मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीज़ करती है मार्केट, और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड मूव हो जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर किया करेंगे, इस चीज़ को अवॉइड करें। लोग बहुत सियाने हैं, तो प्लीज़ नीचे मार्केट अगर आ जाए ना तो मार्केट को बाय करने की कोशिश किया करें, रादर देन कि वहाँ से इसको सेल करने की कोशिश करें, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यूएसडी जेपीवाई में किया। यूएसडी जेपीवाई एक अलग सिनेरियो के अंदर चल रहा है, ये एक अलग सिनेरियो के अंदर है। तो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि मार्केट जो नेक्स्ट वीक है या उससे नेक्स्ट वीक मार्केट 25,000 को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो सेम एज इट इज़, जैसे मैंने जीबीपी में आप लोगों को बताया कि यूरो जो है वो सेम जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसको ब्रेक कर सकता है, यूरो ब्रेक कर सकता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है, 0.9950 को मार्केट रीटेस्ट कर सकती है और उसके बाद देन मार्केट अपसाइड मूव हो सकती है 1.0128
के अराउंड मार्केट की मूवमेंट हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि डाउन ट्रेंड में मत फंसिएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हैं वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि मार्केट का एक ट्रेंड है जो बिल्ड हुआ हुआ है और ये ब्रेक नहीं होगा, तो ऐसा होता नहीं है। अगर लेट्स सपोज मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका प्रीवियसली, तो मार्केट ट्रेंड अपना ब्रेक करती है, जाहिर सी बात है हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगी। ये देखें, ये जैसे मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड था, ठीक है, ट्रेंड चलता रहा चलता रहा चलता रहा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट की मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज कर लिया, ठीक है, और ट्रेंड चेंज हुआ तो आप लोगों के सामने है कि मार्केट ने एक काफ़ी मैसिव ट्रेंड अडॉप्ट किया और उसके बाद देन मार्केट अपसाइड मूव हो गई, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट जो है वो इस वाले जोन में दोबारा से ट्रेड कर सकती है, जा सकती है इस वाले जोन में, सॉरी यहाँ से इस वाले जोन में, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो ये इसका मूव करेक्टिव होगा, और जो करेक्टिव मूव होगा तो उसमें स्ट्रक्चरली चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट इस वाले लो को ब्रेक नहीं करेगी, मेरी एक्सपेक्टेशन है। अपनी स्टडी लाजमी कीजिएगा और यहाँ से बाय की एक मूवमेंट स्टार्ट होगी जो इसका ट्रेंड को इंशाल्लाह ताला इसको चेंज कर देगी। उसके बाद गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड इन एक्चुअल स्टार्ट कर सकता है, अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अपसाइड जाएगा, ब्रेक करेगा 1723 को, उसके बाद देन डाउन 1690 को दोबारा से रीटेस्ट करेगा और देन दोबारा से अपसाइड, और फिर एक लंबा ड्रॉप ले सकता है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप भी ले सकता है और मार्केट अपसाइड भी मूव हो सकती है। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जो डेली एनालिसिस है इंशाल्लाह ताला उसमें हम लोग कवर करते रहेंगे। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर है इस वक्त। ये नीचे आना मार्केट का इस चीज़ की निशानी है कि मार्केट के जितने भी लोग हैं, जो मेकर्स हैं, वो फाइनल एक टच देना चाह रहे हैं मार्केट को कि मार्केट अपसाइड यहाँ पर किसी भी एक यानी कि कोई सी भी एक ऐसी स्ट्रक्चर क्रिएट करे यहाँ पर, ठीक है, जिसको लोग फिर अरसे तक याद रखें, ठीक है। अरसे तक याद रखने से मुराद के मार्केट उसके बाद देन एक डाउन ट्रेंड लेना स्टार्ट करेगी और उसके बाद देन स्लोली डाउन आना शुरू हो जाएगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट अभी एक फाइनल मूव लेगी जो अपसाइड जाएगा और उसके बाद देन डाउन। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि 139.50 से अपसाइड ना बाय करें ना सेल करें। जैसे ही वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो तो 139.50 से नीचे जब आना शुरू हो जाए उसके बाद देन बाइंग और सेलिंग इंशाल्लाह ताला हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अपसाइड जा सकती है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ जैसे यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो एक फाइनल मूव ले सकती है, अपसाइड भी ले सकती है, ब्रेक कर सकती है, और एक फाइनल टच हाई होगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड नहीं मूव होगी, फिर मार्केट की कंसोलिडेशन होगी और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से ये हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाएगी, करेक्टिवली होगा, और उसके बाद देन मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीकली एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी, डेली में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जितना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।